भगवान श्री रामचंद्र कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा, ताना चुभेगा हंस और कौवा मोती खाएगा। लेकिन वो इसके आगे की लाइन बताना भूल गए। और इसके आगे की लाइन ये है कि इस कलयुग में एक ऐसा भी युग आएगा जिसमें महिलाओं का आतंक बढ़ जाएगा और उस युग को ओमेन युग कहा जाएगा। पिछले कुछ महीनों से आप देख ही रहे हो कि एक लेडीज ने अपने पति को नीले ड्रम में डाल दिया अफेयर के चक्कर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। दूसरे ने अभी हाल फिलहाल में पहाड़ से धक्का दे दिया अपने होने वाले पति को। तीसरी ने तो हद ही कर दिया, उसने अपने पति को मार कर बाथरूम में दफना दिया और उसी के ऊपर नहाती रही। पर अब जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ ये इस सबसे बिल्कुल डिफरेंट है और ये कोई अफेयर का चक्कर नहीं है। अब हुआ क्या है कि जयपुर में एक 23 साल की आयुषी शर्मा नाम की एक लड़की है। उसके घर में टोटल 3 लोग थे, आयुषी शर्मा, उसका पिता और उसकी माता। अब हुआ क्या कि उसके पिता थे सरकारी नौकरी में, वो सरकारी कोर्ट में क्लर्क थे और उसके भरोसे उन्हें अच्छी खासी संपत्ति भी बना के रखे। लेकिन पिछले साल उनकी डेथ हो जाती है और अनुकंपा योजना के तहत उनकी ड्यूटी उनके माताजी को जाती है। और यही बात आयुषी शर्मा को खटकती रही। वो चाहती थी कि उनके पिता की नौकरी उसे मिले, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि उसके पिता की नौकरी छोटी है तो वो खुद करेगी और अपनी बेटी को आगे की पढ़ाई के लिए फोर्स करके उनको अच्छी खासी नौकरी पे लगाएगी। लेकिन आयुषी शर्मा का लालच देखो, वो चाहती थी कि वो बिना दिक्कत परेशानी की सरकारी नौकरी करे, उसको बिना मेहनत के सरकारी ड्यूटी मिले। तो वो जाती है अपने चाचा के पास और वो चाचा से बोलती कि जो सरकारी नौकरी मेरे पिताजी की थी वो मुझे चाहिए। लेकिन उसका चाचा बोलता है कि ये तभी हो सकता है जब तेरी माँ की मृत्यु हो जाएगी या तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी। तो अपने चाचा को 7 लाख रुपए ऑफर करती है कि आप मेरी माँ को मार दीजिए और उसे ऐसा मारिए कि वो एकदम एक्सीडेंट लगे। उसके चाचा इस काम के लिए तैयार भी हो जाते हैं और अपने लड़के के साथ मिलके, मतलब आयुषी शर्मा का चाचा और उसका चचेरा भाई, ये दोनों मिलके उसकी माँ को ऐसा मारते हैं कि उसको स्कॉर्पियो से उड़ा देते हैं ताकि वो एक्सीडेंट जैसा लगे। लेकिन आयुषी शर्मा का जो मामा था उसको ये एक्सीडेंट नहीं लगता और वो पुलिस को बोलता है कि इसमें थोड़ी छानबीन की जाए। पुलिस इसमें छानबीन करती है तो सीधा सीधा आरोपी आयुषी शर्मा रहती है और उसके चाचा और चचेरा भाई। तो भाई आयुषी शर्मा को सरकारी नौकरी चाहिए थी। हाल फिलहाल में वो तीनों पकड़ा गए हैं सरकारी नौकरी के रूप में। अब उसके हिस्से सरकारी जेल आई जिसमें वो चक्की पिसेगी और सरकारी काम करेगी। बस, धन्यवाद।